हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद इंस्पेक्टर विक्रम में। तो भाई हम लोग आरपीएफ एसआई के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो हमने 24 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो 25 क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी तो आप बिल्कुल मोटिवेट होंगे क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आ रहे हैं। अभी एक दो दिन पहले रिजल्ट आए थे, आपका आरपीएफ एसआई का रिजल्ट आया था। उसके बाद आज स्टेनो वाले रिजल्ट आ गए, आरआरबी जेई का रिजल्ट आ गया। तो इस आई होप जब रिजल्ट आते हैं तो मोटिवेशन तो आपको मिलता होगा कि एक दिन आपका भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और हाँ, मेरी वीडियो को रेगुलरली फॉलो करिए। मैं आपको बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा इसमें, ठीक है। और चलो शुरू करते हैं ज़्यादा ना देरी करते हुए। और एक बात और है गाइस, अगर आपको वीडियो में देखने में दिक्कत होती है तो इसको जूम जूम कर लिया करो, अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लिया करो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, राहुल नाव से 734 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई राहुल नाम का लड़का है, वो नाव से 734 किलोमीटर दूरी है। डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 734, ठीक है भाई, डिस्टेंस। और टाइम दे रखा है कितना, 30 आवर। तो पूछा क्या है इसमें, अब हम इसमें एक बार क्या निकाल लेंगे, विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड निकालेंगे दोनों की, क्या आ गई, ठीक है। विपरीत दिशा में सपोज एक्स है, हमने एक्स मान लिया, तो क्या हो जाएगा 734 अपॉन में 30 आ जाएगा। एक्चुअली ये विपरीत दिशा में होता क्या है, जो सापेक्ष चाल होती है ना, रिलेटिव स्पीड इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो दोनों धारा और नाव की चाल का डिफरेंस होता है। जैसे v माइनस यू करेंगे, अगर v हम नाव की चाल मानेंगे और u हम धारा की चाल मान लें सपोज, ठीक है। तो ये है ना, v माइनस यू होता है, क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। क्योंकि करंट की जो करंट का फ्लो होता है ना, वो विपरीत होता है उस किसके, आदमी के फ्लो के। तो ऑब्वियस सी बात है, जो रिलेटिव दोनों की स्पीड होगी तो रिड्यूस ही होगी ना, इंक्रीज थोड़ी होगी, रिड्यूस होगी। तो v माइनस यू एक्स होता है, मतलब एक्स मान लिया हमने, क्या, विपरीत दिशा में चाल। तो 734/30 तो हो जाएगी विपरीत दिशा में दोनों की रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। तो इसको चलो काटते नहीं, ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। कि काट लो, काटना चाहो तो कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। 7 7 14, 3 से नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा भाई ये, ठीक है। 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 73/2, 36 दूनी 72, और 7 367 में 20। ये क्या आ गई, विपरीत दिशा में चाल। एक्स की वैल्यू आ गई 367/20, ठीक है। अब निकाल लेते हैं वाई। वाई क्या है, समान दिशा में दोनों द्वारा तय की दूरी का सापेक्ष चाल, समान दिशा में, मतलब v प्लस यू की वैल्यू आएगी क्या, y, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए आप, 734/12। अब इसको भी 2 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 367/6। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गई 367/20, एक आ गई 367/6। ये 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है बताओ आप, ये है v माइनस यू और ये है v प्लस यू, अब हमको पूछा क्या है, धारा की चाल पूछी है। तो धारा की चाल u है और यहाँ पे u है, तो इसमें से क्या, इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे हम, इसमें से इसको माइनस कर देंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो v से v कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 2u की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं, 367/6 माइनस 367 कितना आएगा बताओ, 15, है ना, 15 आएगा ना। ये आ जाएगी 2u, 2u की वैल्यू मतलब धारा की डबल आ जाएगी, धारा की स्पीड की। अब इसमें से क्या करेंगे, 367 कॉमन ले लेंगे हम। देखिए आप कैलकुलेशन करना देख लीजिए कैसे करते हैं, ठीक है। 1/6 माइनस 1/15, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 15 और 6 एलसीएम कितना आएगा बताओ। तो 367 कॉमन था हमारा, 15 और 6 एलसीएम कितना आएगा बताओ, 30 आएगा, है ना, 30 आएगा ना। तो 6×5 = 30 हो जाएगा, और 15×2 = 30, ये हो जाएगा। तो 5 में से 2 का 3, तो ये आ जाएगा 367 इंटू में 3/30। इसे कट गया, 367/10 36.7। ये क्या आई है बताओ, 36.7 की वैल्यू किसकी आई है, 2u की आई है, 36.7। तो
एक यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, बटा में 2 कर देंगे तो ये आएगी 18.35 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दे रखा है ना घंटे और इसमें, तो 18.35 किलोमीटर पर आवर आएगा ये यू की वैल्यू। यू क्या है, धारा की चाल है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब देखिए इसमें बस कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, 2 चीज़ याद रखनी है आप। तो सपोज नाव की चाल हमने वी मान ली शांत में और धारा की चाल यू मान ली, ठीक है। तो दोनों की जो विपरीत दिशा में चाल होती है ना, मतलब विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल होगी, वो क्या हो जाएगी, वी माइनस यू, ठीक है। ये हो जाएगी, सपोज हमने ये एक्स मान ली, और दोनों की एक दिशा में, आपको पता है धारा भी उसी दिशा में बह रही, धारा की चाल भी उसी दिशा में, मतलब फ्लो ऑफ करंट भी उसी दिशा में है, और आदमी भी उसी दिशा में जा रहा है, सेम दिशा में जा रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है एडिशन हो जाएगा ना उसमें स्पीड में। तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, वी प्लस यू, ये सपोज हमने वाई मान लिया, ठीक है। अब हमको यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्या कर लेंगे भाई, इसको आप इसमें से माइनस करोगे तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा आपस में, तो 2u की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस वाई। जब भी हमें धारा की निकालनी है ना, धारा की चाल कम होती है तो हमको माइनस करना होता है आपस में, और अगर नाव की निकालनी होती है वाई को, तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, वी माइनस यू प्लस में वी प्लस यू, तो यू से यू कट गया, 2v बच गया, तो v की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का भाग दे देंगे, बस इतना इजी क्वेश्चन है। इजी नहीं है लेकिन ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये तरीका आप देख लो, बेसिक से देख लो, ट्रिक से देख लो। अगर आपको थोड़ा जल्दी करना है तो ये बस मैं तो आपको समझाने के लिए टाइम लग रहा है, नहीं बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 26। ये क्या हो गया, अरे भाई बोर्ड साहब, हाँ क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, केतन ने 171 कुर्सियां बेची और उसे 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए अब आप देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 171 कुर्सियां बेची और उसे 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये है, इसमें कुछ नहीं, रेशियो देख लो आप क्वेश्चन में, देखो 171 कुर्सियों का क्या होगा, SP किया, ठीक है, माइनस 171 इंटू 1 मिनट रुकिए, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे हम, इसको ऐसे कर लेते हैं। पहले ये 171 है ना, और 95 इसको रेशियो ले लेते हैं। सबसे पहले ये करना आप, गुनी नाम का 171 गुनी 95, रेशियो में खेलेंगे, रेशियो में करेंगे हम। तो रेशियो आ गया 9 और रेशियो 5, मतलब इस क्वेश्चन में ऑब्वियस बात ऐसा है कि 9 कुर्सियाँ बेचने पर 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। तो ऐसे मतलब बेसिक से बता रहा हूँ आपको, 9 इंटू कुर्सियाँ बेची हमने SP, लाभ क्या होता है, अगर 9 में से हम CP माइनस करेंगे कितने के बराबर होता है, 5 के बराबर, 5 SP के बराबर, ठीक है भाई। ये हो गया, आपको पता है 5 SP को मैं इधर ले जाऊँगा, 9 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 में से 5 गया तो 4 SP इक्वल टू 9 CP, ये हो गया, ठीक है। 4 SP इक्वल टू 9 CP हो गया। अब देखिए 4 SP इक्वल टू 9 CP हो गया। अब इसमें से क्या ले लेंगे आप, रेशियो ले लेंगे, तो SP अपॉन में CP की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 अपॉन में 4 आ गई। अब प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट क्या हुआ, उसका लाभ प्रतिशत, भाई CP 4 है, ठीक है, और प्रॉफिट SP 9 है, मतलब 4 की खरीद रहा है, 4 में कोई चीज़ खरीद रहा है तो 9 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट क्या हो गया 5, कितने में प्रॉफिट हुआ 4 पर, इंटू में 100 कर देंगे, ठीक है। 25 चौक 100, 25 पंजो 125, ऑप्शन नंबर 2। एक तरीका तो इसका ये हो गया, ठीक है, बेसिक तरीका 125। रही बात रेशियो की, अब देखो इसमें जैसे फटाफट शॉर्ट में करना हो तो कैसे करेंगे, 171 और ये 95 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य दे रखा है, तब की बात बता रहा हूँ मैं, काटेंगे 9 रेशियो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है ना, ये इसको तो मान लेना हमको SP, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, इसको मान लेंगे हम CP। ये हो गया इसका शॉर्ट तरीका, और प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल लोगे। अब 9 हो गया SP, 5 माइनस 9 माइनस 5 4 हो गया CP। अब प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 9 माइनस 4 फोन 4 इंटू 100, 55 125। अब देखो इसमें एक लॉजिक और है, अगर जैसे 171 यहाँ पे SP है ना, और ये प्रॉफिट यहाँ पे, अगर ये
95 कुछ विक्रम मूल्य के बराबर की जगह क्रय मूल्य बोल देता है यहाँ पे, क्रय मूल्य, तब क्वेश्चन चेंज हो जाता है भाई ये। तब आप क्या करते पता है, 171 SP और यहाँ पे ये 95, इसको काटते 9:5, ठीक है, 9:5। तो इन दोनों का समीशन ये हो जाता है SP, इन दोनों का समीशन 9 + 5 ये हो जाता 14 हो जाता SP, 9 हो जाता क्या, नहीं सॉरी, हाँ 9 हो जाता CP, समझ गए, उल्टा हो जाता है। ये आप ध्यान रखना, वैसे ट्रिक ये है, शॉर्ट ट्रिक, इसमें क्या ही आपको पढ़ना, बेसिक से कर सकते हो। ये भी तरीका आप देख लो, अगर यहाँ विक्रम मूल्य की जगह अगर या क्रय मूल्य होता ना, क्रय मूल्य होता तो आप क्या करते पता है, 9:5 है ना, तो ये 9 तो क्या हो जाता CP, और दोनों का समीशन क्या हो जाता, सम क्या हो जाता, एडिशन, सम हो जाता SP 14, इसका पेपर ऑर्बिट अलग हो जाता। समझ गए क्वेश्चन को, आई होप आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। अब वैसे तो इजी क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या। समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 51 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 16 सेकंड में पार करती है, ठीक है। ट्रेन चलने वाली, अरे रुकिए एक मिनट, मोटा पेन है। ट्रेन तेज चलने वाली, पेन चेंज करूँ क्या, हो जाएगा चेंज, हो तो जाना चाहिए, देखता हूँ एक सेकंड भाई है। मोटाई हाँ कम हो रही है यार, वाह सीख गया मैं, वाह हाँ ये ठीक है ना, ठीक है ये ठीक है ना, ये ठीक है। तो समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 51 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं, ठीक है। तो एक ट्रेन है T1, उसकी स्पीड है S1, वो कितनी है 51 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। दूसरी ट्रेन है T2, उसकी स्पीड है S2, वो कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर। ये है, दो ट्रेन आ गई, ठीक है। या नहीं यार, पेन की मोटाई थोड़ी मोटी करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब कह रहा है कि धीमी चलने वाली ट्रेन को 16 सेकंड में पार करती है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको एक बात पता है, ट्रेनों की लंबाई है सेम, ठीक है, 16 सेकंड में पार कर रहा है, तो सेम दिशा में चल रही हैं, समान पटरी पर एक दिशा में, ठीक है। समान पटरी पर एक दिशा, अब समान पटरी पर एक दिशा में चलती है ना, तो उनको सापेक्ष चाल हो जाती है ना, सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। 51 - 42 कितनी आएगी बताओ, 9 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। अगर विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती तो क्या हो जाती, ऐड हो जाता दोनों का, 51 + 42 हो जाता। और वैसी बात है, एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है, तो स्पीड से जाएंगे ना। अब आपको पता है एक ये इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, तो ये थोड़ा माइनस होगी स्पीड, इनकी रिलेटिव स्पीड तो है ना। तो विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड इनकी ऐड हो जाएगी, और सेम दिशा में जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। तो ये माइनस हो गई, 9 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल आ गई इनकी। अब आपको पता है 9 किलोमीटर पर आवर है ये, तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, 9 इंटू कैसे, किससे मल्टीप्लाई करते हैं बताओ, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। कितने से करते हैं, 18 से। ये इससे 2 से करेंगे तो ये हो गई 5/2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आई है, सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में। अब आपको पता टाइम की वैल्यू दे रखी है 16 सेकेंड, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ आप, T1 या T1 = 2 दोनों की लंबाई तो सेम है ना। तो कितना आया था, 5/2 आया था ना, इंटू में 16, जो हो गया 8, ठीक है। तो 8 × 5 = 40, 40 क्या है बताओ, ये दोनों की डिस्टेंस, ठीक है। 40 दोनों की डिस्टेंस आई है, ये T1 + T2 की वैल्यू, दोनों बराबर हैं तो आधी आधी हो जाएगी, 20-20, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये पेपर सोल्व करा रहा हूँ भाई RPF SI का, इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लो। 42 ग्रेड पे की जो है 2 स्टार लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये वीडियो देखिए और समझिए क्वेश्चनों को, ठीक। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इजी है, बस ये ध्यान रखना, अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनकी जो स्पीड, जो सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड आती है ना, वो दोनों ट्रेनों की चालों का सम हो जाता है, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो सॉरी माइनस हो जाता है, ठीक है। और अगर विपरीत दिशा में है
तो हो जाता है प्लस सापेक्ष चाल। ये आप ध्यान रखना, बस छोटी सी बात है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या पूछा है, इफ एक्स वेरीज इनवर्जली एज वाई क्यू माइनस 1 एंड इज इक्वल टू 6 वैन वाई इक्वल टू 3, फाइंड एक्स वैन वाई इक्वल टू 8। ईजी क्वेश्चन है, ईजी तो नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक है थोड़ा सा। एक्स वेरीज इनवर्जली एज वाई क्यूब माइनस 1, एक्स की वैल्यू है ना इधर रखी है 1/वाई क्यूब माइनस 1। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सपोज एक्स इक्वल टू के मान लिया यहाँ पे, और 1/वाई क्यूब माइनस 1। आपने पढ़ा होगा 10th में, ये इन्वर्सली हटा देते हैं ना, ये हटाते हैं तो इसलिए कॉन्स्टेंट लगाते हैं कोई के, ये के कॉन्स्टेंट है, ये एक समीकरण आ गई इक्वेशन हमारे पास है ना। अब इसमें दे क्या रखा है, अगर वैन इक्वल टू 6 एंड इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 6 होती है जब वाई की वैल्यू 3 होती है, एक क्वेश्चन में दे रखा है, तो एक्स इक्वल टू के इंटू 1/वाई क्यूब माइनस 1। सॉरी यार, ये क्या है, बोर्ड नया रहना पड़ेगा मुझे लग रहा है, -1। ठीक है, ये है। अगर हम x की वैल्यू y की वैल्यू 3 रखेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, तो x की वैल्यू 6 इक्वस टू के अपॉन y की वैल्यू 3, 3 का क्यूब 27 -1। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ आप, ये उधर मल्टीप्लाई हो, 26 इंटू 6 कितना होता है बताओ, 26×5 कितना होता है 130, और 26 156, तो ये हो जाएगी भैया k की वैल्यू 156 आ जाएगी। ठीक है, k इक्वल टू 156, ये आ गई। अब पूछा क्या है, फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 8। अब देखिए इसमें x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, k की वैल्यू 156 आ गई अपॉन में y क्यूब माइनस 1 है ना, तो y की वैल्यू क्यूब मतलब 8 क्यूब माइनस 1, 8 का क्यूब कितना होता है बताओ बताओ बताओ, 512, 156 अपॉन में 512 माइनस 1 इक्वल टू 511, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक इक्वेशन बनेगी, कांस्टेंट क्या आएगा, के की वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू दे रखी है तो हमको क्या फिर अगले एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू डाल के उसमें निकल जाएगी, एक मतलब एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 29। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी वीडियो, और भाई आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करिए और वीडियो को समझिए और नौकरी लगिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, वही बोर्ड मास का है, BODMAS, बोर्ड मास। B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब क्या होता है ऑफ, D का मतलब डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब एडिशन, और S का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये होता है, मतलब पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर ऑफ, ओ का मतलब जो ऑफ लिखा होता है ना, कई क्वेश्चन में लिखा होगा ऑफ या का, हिंदी में का, उसको सोल्व करना है, फिर हमको डिवाइड मतलब भाग देना है, फिर हमको मल्टीप्लाई गुणा करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो आपको पता होगी, और पता भी नहीं है तो आप समझ लीजिए, बोर्ड मास का रूल है ये। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, ये छोटा वाला ब्रैकेट करेंगे तो 35 से 5 का भाग देंगे तो 7, तो ये हो गया, इनटू बड़ा ब्रैकेट आ ही जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको करेंगे 9 - 7 2, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर यह एक मंजिला ब्रैकेट 12/6 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 प्लस ये 25/2 इंटू में 2, और ये ब्रैकेट बंद, ये हो गया, ये 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, और ये कितना है 12/6 2, ये भी 2 है, तो ये 25 है ना, ये हाँ ये 25 है, 2 से 2 कट गया, तो 25 ये बच गया, 2 ये बच गया, 7 27 ये आ गया, 27 × 7, 7 7 49 9, लास्ट में 9 एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए 29। ठीक है, समझ गए, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, इजी है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, आपको पहले ब्रैकेट शुरू करना है, उसके बाद का तो इसमें है नहीं, फिर भाग दे लेंगे, फिर गुणा कर लेंगे बस, फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। अरे बोर्ड भाई साहब क्यों परेशान कर रहा है हमको। क्वेश्चन नंबर 30, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3720 प्राप्त होता है, यह संख्या याद कीजिए। देखिए इजी क्वेश्चन है, 50% क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज कर रहे हैं किस संख्या में। ठीक है, 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, मतलब 2 बेस है और उसको 1 बढ़ा रहे हैं, तो 2 से क्या कर रहे हैं हम 3 बढ़ा रहे हैं, 3720 प्राप्त होता है। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3720 प्राप्त होता है, मतलब 3 की वैल्यू क्या है 3720।
ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ आप, 12 3 36 1240, एक की वैल्यू हो गई 1240। पूछा क्या है, तो यह संख्या दो की संख्या निकालेंगे ना, 1240 इंटू दो करेंगे तो ये 1240 इंटू दो करेंगे तो हमारे पास 2480 आएगा। इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 1240 इंटू दो करेंगे तो हमारे पास 2480 आएगा, ठीक है भाई। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें तो ज़्यादा टफ है नहीं, ठीक है। चलता हूँ मैं, नेक्स्ट जल्दी जल्दी कराएंगे यार, टाइम नहीं है, ठीक है भाई, आपका टाइम वेस्ट होता है। समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। ये बोर्ड का मुझे समझना पड़ेगा, ये पता नहीं बार बार क्या हो जाता है इसमें। 7 संख्याओं का औसत 53 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जाए तो नया औसत कितना होगा। एक बात आप ध्यान रखना भाई, एक बात आप ध्यान रखना, अगर सभी संख्याओं में, अगर 7 संख्याओं का औसत 53 है, इसमें दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए 53 है, 7 संख्याओं का औसत 53 है, सपोज इसमें दे रखा है ना, ठीक है, 53 दे रखा है। अगर सभी संख्याओं में सेम संख्या वृद्धि कर रहे हैं ना, तो औसत भी सेम संख्या से बढ़ेगी, ये ध्यान रखना आप। सेम संख्या से, जैसे अगर आप सभी संख्याओं में 6 से वृद्धि कर रहे हैं तो औसत भी कितना हो जाएगा, 53 में 6 ऐड हो जाएगा, 53 + 6 = 59, ये है, ठीक है, सभी संख्याओं में। इजी क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट ये हो जाएगा 59। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 40 की पावर 0.11 इक्वल टू एक्स और 40 की पावर 0.1 इक्वल टू वाई, तो एक्स की पावर जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो जेड का नहीं करता मान, जेड की वैल्यू पूछा है इसमें, ठीक है, जेड की वैल्यू पूछा है, तो एक्स और वाई की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो भाई, क्या हो जाएगा, 40 की पावर 0.11 इंटू जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब 40 की पावर 0.1 का स्क्वायर। आपको पता है बेस बेस बराबर है, तो बेस बराबर तो घात ही बराबर होंगी, ये तो पता होगा आपको, ऑब्वियस ही बात है। तो 0.11 जेड इक्वल टू 0.1 का स्क्वायर। अब आपको पता है 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी फाइनल 0.11 इंटू जेड इक्वस टू 0.01, तो पॉइंट से पॉइंट, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट हट जाएगा, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 1/11, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, 40 की पावर 0.1 है यहाँ पे, यहाँ 40 की पावर 0, एक्स की पावर जेड और जेड कर दूँ यहाँ पे इसमें, तो वाई, एक सेकंड गाइस, अगर हम x की वैल्यू 40 की पावर 0.11 का पावर जेड कर दें इक्वल टू 40 की पावर 0.1 की स्क्वायर कर दें, तो जेड का मान पूछा है, ठीक है। तो हाँ, सॉरी गाइस, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, ठीक है। तो बेस सेम है तो घात, ये ऊपर की घातें बराबर हो जाएंगी, तो 0.11 इंटू जेड, देखिए आप लोगों ने बताया नहीं, मैंने भी कमेंट करते नहीं हो आप, तो मुझे पता 0.1 इंटू 2 हो जाएगा, एक घात नहीं होगी, स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है इसका। तो ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी 0.11 जेड इक्वल टू में 0.2 आ जाएगा। आपको पता है, तो अगर दो पॉइंट से एक जीरो लगा दें, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट हट गया, तो एक्स पूरी वैल्यू हो जाएगी जेड इक्वल टू 20/11, भाग देंगे 11 एकम 11, 1.9, 90, 11 88, एक ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2, ओके, समझ गए, ठीक है। बेस सेम है, इसमें बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, आप ये ध्यान रखना, ये लॉजिक है बस, कुछ लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33। दो संख्या एचसीएफ और एलसीएम का, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 114 और 19 है, यदि उनमें से एक संख्या 57 है तो दूसरी संख्या, इजी है भाई। एलसीएम दे रखा है कितना, 114, एचसीएफ दे रखा है, सॉरी, एचसीएफ दे रखा कितना
19 दे रखा है, एक संख्या 57 है, दूसरी संख्या बताना है। एक्स की वैल्यू 57 है तो वाई की वैल्यू बतानी है। आपको पता है क्या होता है, एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू क्या होता है, एक्स इंटू वाई होता है ना, समझ गए। तो 114 इंटू 19 इक्वल टू 57 इंटू में वाई, 19 57, 114 3 का बाद कितना आएगा बताओ, बताओ बताओ कितना आएगा, 3 3 9, 8 38, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 38। याद रखना क्वेश्चन जी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। हाँ, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। भिन्न वाला बात है, देखो भिन्न के दो तरीके हैं करने के, जैसे 2/3 है ना, 9/87 है, 20/21 है, ठीक है, 45/66 है। तो वैसे ही इसमें दूर दूर हैं, तो आप वैसे भी देख सकते हो सबसे बड़ा कौन है। दो तरीके हैं, एक तो यार इसमें सब डिवाइड कर लो, ठीक है, डिवाइड कर लो सबसे सब में, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का करने का क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस देखना पड़ता है हमको। 20 और 21 है ना, इसका डिफरेंस देखेंगे। सबसे कम डिफरेंस होगा ना, सबसे कम डिफरेंस होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, ये आप ध्यान रखना। देखिए इसमें 1 का डिफरेंस है और इसमें भी 1 का डिफरेंस है। अब इन दोनों में क्या है, कन्फ्यूजन है 2/3 और 20/21 में। अब दोनों में कन्फ्यूजन क्या है, ये दोनों तो वैसे बाहर हो गई 45/66 और ये वाले, तो क्योंकि इनमें डिफरेंस ज़्यादा है। अगर हर बड़ी हो तो तब की बात है ये, अगर नीचे की संख्या बड़ी हो हर, तब डिफरेंस देखना है दोनों में। अगर जिसमें कम डिफरेंस होगा वो संख्या बड़ी होगी। उनमें भी अगर दोनों में सेम डिफरेंस आ जाए संख्याओं में, फिर उनमें देखना है कि किसका अंश और किसका हर छोटा बड़ा है, मतलब बड़ी संख्या होगी वो बड़ी होगी, छोटी संख्या होगी वो छोटी। जैसे इसमें 2/3 और 20/21 है, इन दोनों का डिफरेंस इसका भी एक है इसका भी एक है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस एक है। तो लेकिन ये छोटी संख्या है, इसका 3 छोटा है नीचे, ये 21 बड़ी है। तो जो बड़ी संख्या होगी वो बड़ी होगी, जो छोटी संख्या होगी वो छोटी होगी, आप ही बात ध्यान रखना। तो 2/3 और 20/21 का खेल है, तो इन दोनों में से बड़ी कौन होगी, ये, क्योंकि बड़ी संख्या। एक तरीका तो इसका ये हो गया। दूसरा तरीका ये होगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्रॉस, ठीक है। ये की दोनों 42 हो गया और 20 30 60, तो ये वो लग जाएगा इसका 42 > 60, तो मतलब ये बड़ी संख्या हो जाएगी। जो संख्या बड़ी, जो जिधर बड़ा आएगा ना वही संख्या बड़ी होगी। तो इसमें 2/3 और कितना 20/21 करें तो ये मल्टीप्लाई 42 या 60, तो बड़ी संख्या ये आएगी, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, दो तरीके हो गए। तीसरा इसमें डिवाइड कर लो, डिवाइड करके चेक कर लो कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तीसरा इसका एलसीएम, नीचे की जो हर है उसका एलसीएम ले लो, जो ऊपर की संख्या बड़ी होगी वही क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या। 3 तरीके बता दिए मैंने, तो ऑप्शन नंबर 20/21 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, 3 3 तरीके के साथ करा लेंगे, ठीक है भाई। पढ़ो बड़ी तरीके मस्त पढ़ाई करो, नौकरी लगो। अब एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, आई थिंक मुझे लग रहा है पेपर का, ये 2 दिसंबर का, अभी रिसेंटली 2024 में पेपर हुआ, उसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों के बाद उसका मिश्र धन 2400 हो जाता है, ठीक है। 2 वर्षों में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये पूछा है, ठीक है। ठीक है भाई, ये दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा एक क्वेश्चन है। इसमें देखे रखा है प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, 20% रेट दे रखी है, निवेश किया जाता है, ठीक है। 3 वर्षों के बाद उसका मिश्र धन, 3 वर्षों के बाद 1 साल का 20%, 3 साल कितना हो जाएगा 60%, ठीक है। और प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा बताओ, अमाउंट क्या आ जाएगी बताओ, अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट मिश्र धन क्या आ जाएगा 100 प्लस में 60%, ठीक है। ब्याज भी ऐड होगा इसमें, प्रिंसिपल खुद तो 100% होता ही है। तो 160% की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है बताओ 2400, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 3 24 30, 8 दूना 16, 2 से 15, 1 की वैल्यू आ गई कितनी 15। प्रिंसिपल कितना होता है 100 होता है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी ये काट दो, ये नहीं, 1 की वैल्यू 15, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500। ये हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल। अब कह रहा है 2 वर्षों में समान दर पर समान मूल्य में साधारण ब्याज। अब 2 वर्षों का ब्याज पूछ रहा है भाई, हमारे पास प्रिंसिपल 1500 है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है बताओ 20%, तो 2 साल कितना हो जाएगा ब्याज, 20 दूना 40%, 1500 का 40% कितना हो जाएगा बताओ, 1500 इंटू 40/100 है 2/3, ठीक है। बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं, 15 चौक 60, 600,
अब कई लोग बोल देते हैं 40 को 2/3 कर दो, अरे ठीक है यार, 2/3 में 40 2/3 क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, और सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, इजी है क्वेश्चन। एसआई का तो ऐसे भी जी होते हैं। ठीक है, तो भाई ये हमारी आज की क्लास ख़त्म हुई, और मैंने आरपीएफ एसआई 2024 का पेपर सोल्व करवाया है, और इसमें सभी चैप्टर्स से क्वेश्चन थे, ऐसा कोई चैप्टर नहीं था जिससे क्वेश्चन नहीं थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे, और आप मैथ को प्रायोरिटी देंगे और मैथ को पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ने से पार नहीं पड़ेगी, आप बढ़िया कम प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ एटलीस्ट कम से कम 2 घंटे 3 घंटे मैथ पढ़ेंगे। और अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो अब मैं चैप्टर वाइज मैथ के सोलो मैथ करवाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, जो बेसिक से जो बच्चे नए नए आए हैं, तो जिन्होंने 12th जो एडवांस हैं उन वो भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बेसिक वाले बच्चों पर ज़्यादा ध्यान रहेगा मेरा, क्योंकि मैं मैथ को चैप्टर वाइज पढ़ाने की सोच रहा हूँ। और जिनका रिवाइज चल रहा है उनके फॉर्मूले और रिवाइज हो जाएंगे, तो वो भी देख लो वीडियो को। और जो बेसिक से हैं, जो नए बच्चे हैं, वो तो खैर देखें ही, लेकिन जिनको रिवाइज करना है, आगामी एग्जाम है जिनके, रेलवे वाले लगा लो, एसएससी वाले लगा लो, जो भी एग्ज़ाम है उनके, स्टेट के लगा लो, जैसे राजस्थान में पटवारी की वैकेंसी आई हुई है वो लगा लो। आरएस का तो खैर हो गया, आरएस का अब मेंस का एग्ज़ाम है। तो वो सभी बच्चों के लिए कल से वीडियो आएगी चैप्टर वाइज मैथ की। ठीक है, एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म करेंगे हम, जितनी भी लंबी वीडियो जाएगी ठीक है, देख लेंगे। एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म करेंगे तो लगभग 20 दिन में पूरी मैथ खत्म कर देंगे, आपको रिवाइज का टाइम मिल जाएगा। जिनका कांस्टेबल एसएससी सॉरी कांस्टेबल आरपीएफ का एग्जाम है उन सबको